जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आने वाले हैं एंड होपफुली इंडिया के साथ एक बहुत ही बड़े लेवल की रफाल फाइटर जेट डील को भी साइन करने वाले हैं। लेकिन उस डील से जस्ट पहले इंडिया ने भी अपनी इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है, बिकॉज इन अ वेरी वेरी मेजर एंड अ वेलकम डेवलपमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब दोस्तों भारत के द्वारा अपने जो नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट के रूल्स हैं उसको फाइनली रिलीज कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में सामने आई है। गवर्नमेंट इसको डिफेंस बाइंग 2.0 का नाम दे रही है, जिसमें कि वैसे तो कई सारे चेंजेस को कर दिया गया है। मैं उन सभी चेंजेस के बारे में आपके साथ आगे चल करके चर्चा करूंगा, लेकिन दोस्तों दो बहुत ही बड़े वेलकम चेंजेस इन पर्टिकुलर रूल्स में यहां पे ला दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो, और इसको बहुत ध्यान से सुनिए, अब गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोल दिया है कोई भी बड़े लेवल की अगर हम लोग डिफेंस प्रोक्योरमेंट की डील करेंगे तो सोर्स कोड उसके अंदर मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसमें और भी अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोला है कि अब हम लोग केवल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे रुकने नहीं वाले, बल्कि उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई जो भी यहाँ पे आईपी राइट्स हैं वो भी इंडियन गवर्नमेंट आपसे प्रोक्योर करेगी। दोस्तों, इसके क्या मायने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे चल करके मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो कि अभी रिलीज किया गया है, गवर्नमेंट ने अपने इंटेंट को बहुत ही क्लियर कट बता दिया है दैट अब हम लोग केवल मेक इन इंडिया के ऊपर नहीं, बल्कि हमारा जो फोकस है वो अब शिफ्ट होकर हो चुका है ओन्ड बाय इंडिया के ऊपर। इसका आपको बहुत ही सिंपल उदाहरण बताता हूं। मान लेते हैं कि आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फ्रांस से 100 रफाल फाइटर जेट्स को प्रोक्योर कर लेती है। मान लेते हैं कि वो फाइटर जेट्स जो हैं वो F4 फाइटर जेट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर हम लोग उनसे सोर्स कोड या फिर आईपी राइट्स को प्रोक्योर करते हैं, उस केस में कल को यही वाले फाइटर जेट्स को अगर इंडिया को अपग्रेड करना है, जैसे कि रफाल का कोई F5 वाला वर्जन है या फिर कोई उससे भी आगे वाला वर्जन है, तो हम लोग बहुत ही कम कॉस्ट में उन फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर पाएंगे। हमें दोबारा से फ्रांस के साथ कोई बड़ी डील यहाँ पे साइन नहीं करनी पड़ेगी। और इसीलिए अगर आप देखें तो जस्ट बिफोर इमैनुअल मैक्रोन्स विजिट टू इंडिया ये वाले जो नए रूल्स हैं इनको यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। क्या है इन रूल्स के अंदर, क्या क्या यहाँ पे चेंजेस लाए गए हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एंड कैसे ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट है जो कि इंडिया के द्वारा लिया गया है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों? आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड इन अ मेजर ओवरहॉल ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक नए इनिशिएटिव को जारी किया गया है जिसको कि डिफेंस बाइंग 2.0 का नाम दिया गया है। इसमें क्या क्या रूल्स हैं आई विल कम टू दैट, लेकिन ये वाला जो नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है इसमें बहुत ही क्लियर कट एम्स को रखा गया है। नंबर 1, हम लोग हमारी जो निर्भरता है वो फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर कम करना चाहते हैं। नंबर 2, हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना चाहते हैं। नंबर 3, इंडिया के स्टार्टअप्स और इंडियन कंपनीज के रोल को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। नंबर 4, हम लोग प्रोक्योरमेंट्स के प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं और हमारी स्ट्रेटेजिक नीड्स के अकॉर्डिंग उसको अलाइन करना चाहते हैं। कमिंग टू द रूल्स, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? सबसे पहले जो L1 वाला रूल है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आपको मालूम होगा L1 दोस्तों, जो लोग टेंडरिंग का काम करते होंगे, अगर आप कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं तो बेसिकली आपको मालूम होगा
कि L1 वाला जो बेसिकली बिडर होता है वो वाला बिडर कंसिडर किया जाता है जो कि आपके काम को सबसे कम दाम में करेगा। आमतौर पे गवर्नमेंट क्या फॉलो करती थी, जो भी L1 बिडर है उसको वो वाला कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर दिया जाएगा जो कि सबसे कम रेट में आपके काम को कंप्लीट करेगा। लेकिन अब वही वाले L1 वाले फॉर्मूला को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ध्यान से सुनिए, अब कॉस्ट के साथ साथ कई सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को ऐड ऑन कर दिया गया है। टेक्निकल पैरामीटर्स के साथ साथ यह कहा गया है कि अगर आपका जो उसके अंदर लगी हुई टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनस डिजाइन है, इंडिजिनस इनोवेशन है, और अगर आपकी कंपनी के पास खुद के आईपी राइट्स हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। नंबर 2 पे अगर आप कोई इंडियन फर्म है जो कि सोर्स कोड की ओनरशिप रखता है और अगर आपने R&D में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस केस में आपको और ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है। यही वाला जो L1 वाला मॉडल है ये क्लियर कट दिखाता है कि अब ये नहीं कि कोई बाहर की कंपनी आएगी, वो कहेगी जी हम तो कंपोनेंट्स को मेक इन इंडिया करेंगे, यहां पे नौकरियां लेकर आएंगे। जी नहीं, नाउ मेड इन इंडिया से आगे बढ़कर के ओन्ड बाय इंडिया का क्लॉज लाया गया है, यानी कि टेक्नोलॉजी इंडिजिनस भी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज भी अब कंप्लीटली इंडिजिनस होनी चाहिए। और यही दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव है जो कि देखने मिला है। नंबर 2, सोर्स कोड को मैंडेटरी कर दिया गया है। यहां पर आप देखिए कैपिटल एक्विजिशंस में क्लियर कट बोला गया है कि सोर्स कोड्स की रिटेंशन के ऊपर प्रायोरिटी रखी जाएगी, क्रूशियल डिजाइन डेटा की रिटेंशन के ऊपर प्रायोरिटी रखी जाएगी, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अगर हमारे पास सोर्स कोड होगा तो कल को इंडियन अथॉरिटीज के पास यहां पे अपग्रेड करने की क्षमता मिल सकेगी। मैंने आपको उदाहरण पहले भी दिया, दोबारा से बता देता हूं दोस्तों। जो फाइटर जेट्स होते हैं उनका बाहरी ढांचा मोटे तौर पे सेम ही होता है, इट इज ओनली जो उसके अंदर लगी हुई टेक्नोलॉजीज हैं वो टाइम टू टाइम इवॉल्व करती रहती हैं। अगर हम लोग आज फ्रांस के साथ 3-3 लाख करोड़ की इतनी बड़ी डील को करने वाले हैं, मान लीजिए F4 रफाल जेट्स को लेके, तो कल को अगर हमारे पास सोर्स कोड होता है, अगर हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, उस केस में हम लोग उन्हीं F4 फाइटर जेट्स को अपने हिसाब से अपग्रेड कर पाएंगे। हमारी निर्भरता ना केवल कल को फ्रांस के ऊपर कम हो जाएगी बल्कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी वहां पे बरकरार रहेगी। और इसीलिए सोर्स कोड को मैंडेटरी कर दिया गया है, आईपी राइट्स के ऊपर फोकस किया गया है। तीसरे नंबर पर इंडियन स्टार्टअप्स और स्मॉल स्केल वाली इंडस्ट्रीज, जो हमारी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको प्रायोरिटी देने के लिए कहा गया है। जो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं उनको एनकरेज किया जाएगा। अगर उनके पास इंडिजिनस डिज़ाइन और डेवलपमेंट है उसके अलग से उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और साथ में जो टेस्टिंग ऑब्लिगेशंस वगैरह जो पहले बहुत ज़्यादा कर दी गई थी वो भी उनके लिए स्पेसिफिकली रिड्यूस कर जाएंगी, सो दैट उनसे भी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम लोग जल्दी से एक्वायर कर सकें। नंबर 4 पे दोस्तों फॉरेन प्रोक्योरमेंट को भी बैलेंस करने के लिए एक प्रावधान लाया गया है, जिसमें कि ये नहीं कहा गया कि आगे चल कर के फॉरेन से सामान लेंगे ही नहीं, लेकिन अगर फॉरेन से सामान लेना है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा रख दी गई हैं, स्पेसिफिक क्लियरेंसेस रख दी गई हैं, तभी जाकर के हम लोग फॉरेन से सामान लेंगे। यानी कि आगे चल कर के फॉरेन से सामान लेने के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहने वाला है। एक और बड़ा चेंज जो कि दोस्तों किया गया है, इसके अंदर फाइनर डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा। ये वाला बल्कि पूरा आर्टिकल है इंडिया टुडे का, आप चाहें तो इसको जाके देख सकते हैं। एक ऐसा चेंज किया गया है जिसमें कि इंडियन आर्मी का जो आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ADB है, उन्होंने बहुत सारी डिस्कशंस के साथ इस चीज़ को कहा कि अब अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि अपने डिफेंस चीज़ों को बनाने के लिए चाइनीज़ कंपोनेंट्स का, सब कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रही है, उसको हम लोग डिस्करेज करने वाले हैं। मतलब कि कल को ये ना हो कि ओवरऑल तो कंपोनेंट मेड इन इंडिया है लेकिन उसके अंदर लगे हुए जो सब कंपोनेंट्स हैं वो चाइनीज़ हो। हम लोग उस चीज़ के ज़्यादा फेवर में नहीं हैं। मतलब कि एक तरफ आत्मनिर्भरता के ऊपर तो फोकस किया ही किया गया है, लेकिन साथ में ऑटोनॉमी को बरकरार रखने के लिए भी बहुत सारे नए चेंजेस को अब ला दिया गया है। फाइनली ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए
कुछ टाइमलाइंस को और ज़्यादा बेटर करने के लिए भी चेंजेस को लाया गया है। वो चेंजेस क्या हैं, कैसे काम करेंगी, उसको लेकर डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये भी एक वेलकम चेंज है दोस्तों। बिकॉज अगर आप देखें तो हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो हिस्टोरिकली मल्टीपल अप्रूवल लेयर्स के बीच में फंस जाता था। टेक्निकल इवैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा होती थी, लीगल बॉटलनेक्स बहुत सारे फेस करने पड़ते थे, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ सुधार और चेंजेस यहाँ पे लाए गए हैं। नाउ व्हाई दिस इज़ अ वेलकम मूव, बिकॉज ऐसा करने से अगर आप देखें हमारा जो डिफेंस सेक्टर था वो स्ट्रगल करता था चीज़ों से कि इंडिजिनस कंटेंट कम होता था, हमारी डिपेंडेंस बाहरी देशों पे बनी हुई थी स्पेशली फॉर मेजर वेपन सिस्टम्स, और हमारा जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम था उसकी पार्टिसिपेशन बहुत कम थी। लेकिन जो ये सारे के सारे चेंजेस करे गए हैं वो इन सभी चैलेंजेस को अब यहाँ पर एड्रेस करेंगे। एंड अगर आप देखें दिस इज़ अ वेरी वेरी वेलकम ट्रांसफॉर्मेशन। पिछली बार जब ये रूल्स को लॉन्च किया गया था तो 2020 में डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को लाया गया था, जिसमें आपको मालूम होगा अलग अलग कैटेगरीज लाई गई थी, बाय इंडियन IDDM यानी कि इंडियन डिजाइन डेवलप्ड मैन्युफैक्चर्ड, बाय और मेक इंडियन, और वो भी अपने आप में एक बहुत ही वेलकम मूव था। लेकिन आज जो किया गया है दिस इज अ मच मोर वेलकम मूव, बिकॉज अब इनोवेशन को इंसेंटिफाइज किया जा रहा है, टेक्निकल पैरामीटर्स की वेटेज को बढ़ा दिया गया है और अप्रूवल्स की स्पीड के ऊपर फोकस किया गया है। रही बात बाहर की कंपनीज के लिए, तो उनके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर अब सोर्स कोड की बातें हो रही हैं, IP राइट्स की बातें हो रही हैं। तो यस, वी हैव डेफिनेटली कम अ वेरी वेरी लॉन्ग वे, और जो भी चेंजेस यहाँ पे किए जा रहे हैं वो इंडिया की सोवरेनिटी के लिए बहुत ही बड़े और वेलकम चेंजेस हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।